हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फोय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रो का मीन्स होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके जीव। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी वो जीव जिन्हें आप अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या इंस्ट्रूमेंट है वो? माइक्रोस्कोप। इसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। यानी माइक्रो चीजों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब देखिएगा, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत सारी लिविंग चीजें हैं। ठीक है, लिविंग आप जानते होंगे, जो मूवमेंट करती है, जो रेस्पिरेशन करती है, जो मतलब डाइजेशन प्रोसेस से गुजरती है, यानी भोजन खा रहे हैं, उनमें ग्रोथ आ रही है, तो सारे आपके लिविंग कहलाएंगे। ठीक है, अब उन लिविंग के अंदर कुछ इस प्रकार के भी हैं जिन्हें आप डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, उन्हें हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई। ठीक है, हम उन्हें डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस डेफिनेशन से ही। देखो, शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्या है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी ये वो जीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते विदाउट ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये वो जीव हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देख सकते। अब कुछ माइक्रो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो हार्मफुल वो होते हैं जो हमारे लिए बीमारियां लेकर आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं। और बेनिफिशियल वो हैं जो हमें कुछ चीज़ें देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, दूध से जो दही बनता है यानी मिल्क टू कर्ड, तो उसमें हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है उसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है और कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल और किस प्रकार से। अब देखो, जो हार्मफुल है पहले हम उनकी बात करते हैं। देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, कुछ आपके बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंजाइज होते हैं। ठीक है, मेक आवर फूड गो बैड, वो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। हमने देखा होगा कि हमने जो आज सब्जी बनाई है, कल तक अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो खराब हो जाती है। ठीक है, और भी कोई बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जो कि लंबे समय तक रखने पर उनमें बैक्टीरियाज और फंजाई आ जाते हैं, जिससे उसकी टेस्ट और स्मेल मतलब खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर आप मतलब बासी भोजन खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया पनप चुके होते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ठीक है, वो सब होते हैं हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया और फंजाई जैसे जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से। ठीक है, अब इनसे कुछ बीमारियां भी होती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां, कुछ देखिए। डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, छींकें आने लग जाती है, स्नीजिंग होती है। मलेरिया, स्किन इन्फेक्शंस, त्वचा रोग भी हो सकते हैं, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे आप टीबी बोलते हैं वो भी इन्हीं से होता है, एड्स, HIV एड्स भी इन्हीं की वजह से होता है। तो कुछ बीमारियां आप बताइए बच्चों जो इन्हीं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देन होती है। ठीक है, ये सारे जो है वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही होते हैं। ये थे हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं। देखिए, सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसे कुछ यूजफुल। देखिए, यूजफुल टू अस कि हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारी हेल्प करते हैं फूड प्रोडक्ट बनाने में, जैसे मैंने अभी बताया था दूध से दही। ठीक है, सच एज कर्ड, ठीक है, दही, एंड चीज, पनीर। ठीक है, आपने देखा होगा दूध को पहले मतलब फाड़ा जाता है या दूध फट जाता है तो हम घरों में उसका पनीर बना लेते हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड। अब जो आपकी ब्रेड वगैरह बनती है, जो आप ब्रेड खाते हैं, केक वगैरह, ठीक है, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप जलेबी खाते हैं तो उससे पहले मैदा को, जो मैदा होती है आपकी, उसको भिगो कर रखते हैं। ठीक है, और कोई भी केक है, पेस्ट्री है, ठीक है, तो इनके लिए पहले से उस मैदा को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्रेड है, केक्स बनाते हैं, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, ठीक है, जो वाइन शराब होती है, ठीक है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरती है, तो उसमें भी ये काफी हेल्प करते हैं। मेडिसिन्स भी बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो आपकी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो रोगों से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, उनमें भी बैक्टीरिया का काफी अहम रोल होता है। कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, some microorganisms decompose organic waste of dead plants and animals into simple substances and clean up the environment। देखो बच्चों, अब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनकी भी एक उम्र होती है। ठीक है ना, उम्र कैसे कि पहले छोटे होते हैं, फिर ये बड़े हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है, ये भी बूढ़े हो जाते हैं, यानी ये भी अपना जो अस्तित्व होता है वो खो देते हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार हमारी जो नसें होती हैं वो कमजोर हो जाती है और हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं उनकी भी जो रूट्स हैं वो इतना सामर्थ्य नहीं रख पाती है पानी और मिनरल्स को अर्थ से ऊपर ले जाने में, तो वो भी टूट जाते हैं, आपने देखे होंगे। और जो एनिमल्स मरते हैं, जैसे कुत्ता है, गाय है, भैंस है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि आज वो कोई मर गया, तो कुत्ता है, कुछ भी है, तो हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसका सिर्फ हमें हड्डी वाला जो पोर्शन होता है वो मिलता है, उसके बाद में जो होती है वो हड्डियां भी गल जाती हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस जो कॉम्प्लेक्स आपके पास में जो उसकी बॉडी थी किसी भी एनिमल्स की, उसको सिंपलर रूप में तोड़ दिया और उसको मिट्टी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें भी काफी अहम रोल होता है। और आपने देखा होगा जो एनिमल का वेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हम काउडंग बोलते हैं, हम खेतों के लिए गोबर की खाद तैयार करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके लिए भी क्या होता है कि गोबर को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो उसकी बॉडी होती है, सॉरी बॉडी नहीं, जो उसका पार्ट होता है उसको सिंपलर पार्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ देते हैं और उसको काफी पौष्टिक बना देते हैं, ताकि उसमें ज्यादा अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो फसलों के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, also help in recycling carbon and nitrogen in nature। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, इनको रिसाइकलिंग करने के अंदर, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक बार यूज होने के बाद में दोबारा से जो साइकिल बनती है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और हम उनको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसका जो 5th टाइप है वो होता है वायरसेस। ठीक है, वायरस को हम इसका हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि वायरस क्या होता है, किसी भी लिविंग बॉडी को अपना होस्ट बनाकर रहता है, लेकिन हम इसको फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर शामिल करके ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, देखिए इसके 5 टाइप्स हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा फंजाई, फिर एल्गे, और पांचों मैंने अभी आपको बताया वायरस। पहले हम इसके 4 ही टाइप पढ़ते थे, लेकिन अब वायरस को भी हम इसके अंदर पढ़ने लग गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट नहीं है,
क्योंकि ये लिविंग बॉडी के ऊपर ही रहता है, ये होस्ट बनाकर रहता है, ठीक है। कोई भी जो बीमारी आएगी तो वायरस के दौरान ही आएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है? क्योंकि जो कोरोना वायरस है, ठीक है बच्चों, तो कोरोना वायरस किसी की ऐसे नहीं किसी चीज में आ रहा है, वो हम उसको लेकर आ रहे हैं। वो कैसे? या अगर हम किसी इन्फेक्टिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे तो अगर हम उससे कांटेक्ट करेंगे तो वो जो वायरस होगा, या फिर हम उसके पास बैठेंगे तो स्नीज करेगा या वो कफ करेगा, खांसी करेगा, तो वहां से वायरस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसलिए लॉकडाउन के अंदर इसलिए सख्ती बरती गई है कि हम दूर रहें और ये वायरस हमारे पास ना आए, ठीक है। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स रहेंगे जिनमें सिर्फ एक ही सेल्स उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। उनके अंदर आपका डाइजेशन भी आएगा, इंगेशन भी आएगा, यानी भोजन को लेना, खाना, उसको पचाना, सब कुछ एक ही सेल के द्वारा होगा। यूनि का मतलब होता है वन और सेल, ठीक है। यानी जिस जीव के अंदर एक ही सेल पाई जाए बच्चों, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। और मल्टीसेलुलर तो जो ह्यूमन बीइंग्स है और जो एनिमल्स हैं जैसे काऊ है, डॉग है, बफेलोज हैं, ठीक है, ये क्या हमारे मल्टी सेलुलर है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के फंक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स बहुत सारे, ठीक है, टू और मोर सेल्स जिसमें हो, ठीक है, दो या दो से अधिक सेल जिसके अंदर पाई जाए उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जिसके अंदर सिर्फ एक ही पाई जाए, मैं आगे आपको सारा बताऊंगा। जैसे अमीबा एक बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है बच्चों यूनिसेलुलर का। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे क्या आपके सिंगल सेल हैं, ठीक है। हम इनके बारे में, पांचों जो टाइप्स हैं, इनके बारे में अगले वीडियो के अंदर काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी आप इस चीज को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8398864006, ठीक है। या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इनकी एक्सप्लेनेशन और आगे। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स के पास भेजें, क्योंकि आपके एक शेयर, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए काफ़ी अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम, गॉड ब्लेस।